दोस्तों वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बन रहा है और मार्केट का व्यू कैसा रह सकता है नेक्स्ट सीरीज का। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं और कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें क्या रेंज मार्केट की रह सकती है और मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट सीरीज़ लगा लेते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी हमारे पास और उसका डाटा हम यहाँ पे रीड करने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, पिछले कुछ दिन से मैं कंटिन्यूसली आपको बोल रहा हूँ कि आप ऑप्शन सेलिंग करिए क्योंकि मार्केट की जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। ऊपर हमें 15,900 पे रेजिस्टेंस मिल रहा है और नीचे हमें 15,600 500 की रेंज में सपोर्ट मिल रहा है। तो एज इट इज़ मार्केट वैसा ही बिहेव कर रहा है। अगर हम निफ्टी 15 मिनट चार्ट पे अगर हम देखें तो ये हमारा एक जोन है जो हमने पिछले कुछ दिन से मार्क करके रखा है। ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ये मार्क चल रहा है। आप देख सकते हो कि मैक्सिमम टाइम निफ्टी ने इसी के अंदर ट्रेड किया है। सिर्फ कुछ ही दिन ऐसे थे जो इस रेंज के बाहर निफ्टी निकला था, बट क्लोजिंग स्टिल इसी के अंदर ही आई है। तो यही चीज़ मैं आपसे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में भी मार्केट इसी के अंदर ही ट्रेड करने की कोशिश करेगा क्योंकि मार्केट के पास कोई ऐसे पॉजिटिव क्यूज़ नहीं है जिस पे मार्केट ऊपर चला जाए और ऐसे कोई नेगेटिव क्यूज़ भी नहीं है जिस पे मार्केट गिर जाए। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी बहुत बाइंग मार्केट में रहेगी क्योंकि अगर वो नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है अगर मार्केट में मूवमेंट ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है जो रिटेल ट्रेडर है जो ऑप्शन बाइंग करके काम करते हैं वो लोग क्यों आएंगे और क्यों वो ऑप्शन बाय करेंगे। तो अल्टीमेटली जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो चाहते हैं मार्केट एटलीस्ट 300-400 पॉइंट में घूमे ताकि जो ऑप्शन बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं लालच देख के या प्रॉफिट को देख के मार्केट में पार्टिसिपेट करता रहे। और ऑप्शन सेलिंग में आपको पता है कि जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग में। अगर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें तो निफ्टी की फ़िलहाल रेंज देखो, सिंपल सी चीज़ है। हम ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो थोड़ा सा और नीचे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। हो सकता है हम 15,600 और 15,500 की तरफ भी बढ़ सकते हैं। लेकिन 15,500 अगर निफ्टी मिलता है आपको, बहुत ही अच्छा लेवल है बाइंग का। आप डेफिनेटली यहाँ पे बाय करके काम कर सकते हो। एक कह सकते हैं कि एक मंथली कॉल ऑप्शन बाय करके काम कर सकते हो या फिर आप पुट ऑप्शन सेल करके भी काम कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर के लेवल पे आपको स्टिल रेजिस्टेंस मिलने वाला है क्योंकि जब तक निफ्टी 15,900 के ऊपर क्लोज नहीं आएगा, जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी कंटिन्यूसली 1-2 दिन, तब तक यहाँ पे कोई फर्दर मोमेंटम बनने की जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखो 35,800 के पास कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है या फिर इसी के आसपास मार्केट खुलता हुआ दिखाई देता है तो आप 36,000 की कॉल सेल करके काम कर सकते हो। 36,000 के ऊपर की कॉल सेल करके काम कर सकते हो। 25-30 रुपये का प्रीमियम था। जिन लोगों ने सेल करी होगी डेफिनेटली उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। बट पूरे दिन में अगर देखा जाए बिकॉज ऑफ डाउ फ्यूचर्स और यूरोपियन मार्केट के फ्यूचर्स नेगेटिव खुलने की वजह से ये आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। अब नीचे कहाँ तक जा सकता है, देखो सिंपल सी चीज़ है। अगर ये 35,000 को ब्रेक करता है या फिर आज के लो के नीचे ट्रेड करता है तो फिर दोबारा से 34,500 की तरफ बढ़ सकता है बैंक निफ्टी। तो इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। एक अच्छा खासा बाइंग एरिया है नीचे की तरफ। अगर 34,500 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है या 34,500 के नीचे मिलता है तो आप वहाँ पे बाय करके काम कर सकते हैं। या फिर नीचे की तरफ आपको कोई प्रेशर मिलता है 34,500 के नीचे तो आप 34,000 की पुट सेल करके भी काम कर सकते हैं। अगर डाउ फ्यूचर की बात करें करेंटली हम, तो देखो अभी करेंटली 450 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है। मुझे नहीं लगता ये सेलिंग कोई कंटिन्यूस देखी जाएगी। हो सकता है ये गिर जाए क्योंकि देखो नीचे से इतनी रिकवरी आई। अब जाहिर सी बात है ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। ये मैं आपको पिछले 2-3 दिन से बता रहा था कि ये 34,700 ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो थोड़ी बहुत और गिरावट आ सकती है इस पर कंटिन्यू बेसिस पे, लेकिन घबराने की बात इसमें कोई ऐसी बड़ी नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली देखो सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो इसी रेंज में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है और वही रेंज को ही फॉलो अप कर रहा है। जब तक इस रेंज के बाहर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक एक नई रेंज यहाँ पे बनने के चांसेस थोड़े से कम है। तो इस चीज़ के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए। नैस्डैक वैसे भी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना तय थी, वो आज के दिन में आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम निफ्टी ऑप्शन चेन में देखें तो देखो
यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 15,700 की पुट पे दिखाई दे रहा है, जो कि है 22,000 कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आपको 15,500 की पुट पे भी दिख रहा है, जो कि है 24,000 कॉन्ट्रैक्ट। और 15,600 की पुट पे भी यहाँ पे 20,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि नीचे 15,500, 600, 700 के लेवल, ये जो सपोर्ट वाले लेवल हैं, यहाँ पे निफ्टी में पुट राइटिंग अभी भी चल रही है। कॉल राइटिंग की बात करें तो 15,800 पे आपको स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग मिल रही है। यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? 46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। 16,000 पे भी आपको करीब 39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ में भी जो मार्केट की ओवरऑल रेंज होने वाली है वो यही होने वाली है। तो इस रेंज को या आज की गिरावट से आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मत हो जाइएगा, या फिर जो उछाल आया था उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मत हो जाइएगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। एक अच्छा बाइंग लेवल है 15,500 का, और एक अच्छा सेल लेवल है 15,900 का। इन दोनों पोजीशन पे अगर मार्केट मिलता है तो आप डेफिनेटली ट्रेड करिए। एक दो सीरीज़ आगे या मंथली सीरीज़ के आप ऑप्शन बाय करके काम कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन सेल करके भी काम कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर रेंज है जो मैं पिछले कुछ दिन से आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।